We were discussing about वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की एक फिगर आपके बुक में बनी हुई है जिसके कुछ पार्ट्स इस फिगर में शो हुए हुए हैं। आउटर जॉज हैं और इनर जॉज हैं, दो टाइप्स के जॉज हैं और दो टाइप्स के स्केल्स हैं। वर्नियर कैलिपर यूज़ करने का पर्पज़ क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं? बिल्कुल टॉपिक के स्टार्ट में ही ये डिस्कशन हुई है कि मीटर रूल यूज़ करें तो हम उससे एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं ले सकते। 1 मिलीमीटर से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हम मीटर रूल से मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट चाहिए और ऐसे ही एक इंस्ट्रूमेंट है जो मीटर रूल से ज़्यादा एक्यूरेट है, उसका नाम है वर्नियर कैलिपर। ये हमें मीटर रूल से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा। हम इस काबिल हो सकेंगे कि 1 मिलीमीटर से छोटी मेजरमेंट भी हम इससे मेजर कर सकें, बट स्टिल इसकी कुछ लिमिटेशन होंगी। हम उस वैल्यू से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू वर्नियर कैलिपर से भी मेजर नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके पार्ट्स। ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर का स्केल है। ये मैन स्केल है और इसके साथ ये जॉज हैं लेफ़्ट साइड पे, लोअर जॉ ये फिक्स है इसी मैन स्केल की बॉडी के साथ, और ये राइट साइड वाला अपर जॉ ये इस मैन स्केल की बॉडी के साथ फिक्स है। दूसरा स्केल है वर्नियर स्केल जिसके ऊपर 10 डिवीजन्स हैं, और ये वर्नियर स्केल मूवेबल स्केल है। जब ये मूव करता है तो राइट साइड वाला लोअर जॉ और लेफ़्ट साइड वाला अपर जॉ इसके साथ मूव करके स्लाइड कर सकता है। राइट लेफ़्ट हम इसको लेके जा सकते हैं। इसी वर्नियर कैलिपर की कुछ बेहतर मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दिखा देता हूँ। ये वर्नियर कैलिपर है, सबके साथ शो हो रहा होगा, सबके साथ शेयर हो रहा होगा। तो उससे डिफरेंट लग रहा है लेकिन इसको डेमोस्ट्रेट कराना, आप लोगों को समझाना इजी है। ये हमारा मैन स्केल है और ये नीचे वाला वर्नियर स्केल है। वहाँ पे छोटा सा शो किया हुआ है लेकिन यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिखा दिया है, इतना बड़ा होता नहीं है। लेकिन जो पर्पज़ है वो कुछ डिफरेंट है इधर शो कराने का, कि ये स्केल्स अब हमारे पास इस टाइम पे वर्नियर कैलिपर मौजूद नहीं है, लेकिन हम मूव होता हुआ देखना चाहते हैं कि ये मूव कैसे करता है और ऑब्जेक्ट कैसे हम प्लेस करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, और ये हमारा वर्नियर स्केल है जो राइट और लेफ़्ट मूव कर सकता है। अगर इस ऑब्जेक्ट की हमने मेजरमेंट्स लेनी है, लेंथ मेजर करनी है, तो इस वर्नियर स्केल को हम मूव कराएंगे, इस ऑब्जेक्ट को बीच में प्लेस करेंगे और वापस वर्नियर स्केल को इसके साथ टच कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रू होता है, लॉकिंग स्क्रू। इसको टच करने के बाद हम इस स्क्रू से इसे टाइट कर देंगे ताकि ये ऑब्जेक्ट जो है स्लाइड करके गिर ना जाए। हम लोअर जॉज से आउटर डायामीटर और आउटर लेंथ मेजर कर सकते हैं। इस टाइम पे ये जो सिलेंडर है जो आपको रेक्टेंगल फॉर्म में शो हो रहा है, इसकी हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, और ये जो दो स्केल्स हैं इनको यूज़ करते हुए हम रीडिंग इसकी लेंगे और फाइनल लेंथ इसकी फाइंड करेंगे। रीडिंग लेने का तरीका भी आज ही इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मेन पर्पज़ ये है कि आप लोग देख सकें कि वर्नियर कैलिपर यूज़ कैसे करते हैं। जब हमने इसकी रीडिंग ले ली, दोनों स्केल से वैल्यूज़ नोट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद ये स्क्रू लूज़ करेंगे और इसको स्लाइड करा के अपना ऑब्जेक्ट वापस निकाल लेंगे। ऑब्जेक्ट कोई छोटे साइज़ का है तो उसी हिसाब से उसको प्लेस करके वर्नियर स्केल को हम लाके उसके साथ कोइंसाइड कर सकते हैं। ये लोअर जॉज हैं जिससे हम
आउटर डायामीटर या आउटर लेंथ मेजर कर रहे हैं। अपर जाव्स जो हैं ये यूज़ होते हैं इनर डायामीटर मेजर करने के लिए। लेट्स आपके पास बॉटल है, आप इनर साइड से उसका डाया मेजर करना चाहते हैं, या बॉल पॉइंट है, उसका आउटर डाया भी है और अंदर से हॉलो होता है। अगर आपने आउटर डाया इनर डाया मेजर करना है तो आप अपर जॉज यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे। इस टाइम पे ऑब्जेक्ट ऐसा मेरे पास मौजूद नहीं है कि मैं यहाँ पे प्लेस करके आपको दिखाऊं। बहरहाल हम अपर जॉज यूज़ करते हुए जो भी ग्लास है या हॉलो चीज़ है उसको ऊपर से इधर इसके अंदर फिट कर देंगे, और जिस साइज़ का होगा हम वर्नियर स्केल मूव करा के उसके मुताबिक उससे कोइंसाइड करके यहाँ से स्क्रू से लॉक कर देंगे, और जो रीडिंग आ रही होंगी रिस्पेक्टिव वो ले लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर यस, क्वेश्चन करें। सर अपर जॉ से कौन सी लेंथ मेजर करते हैं? अपर जॉज से इनर डाया पता है क्या होता है? डायामीटर। जी सर। एक आउटर डायामीटर होता है, जैसे एक बॉल है उसका हम आउटर डायामीटर मेजर कर सकते हैं, बाहर से उसका डाया मेजर किया जा सकता है। इसी तरह कोई भी सर्कुलर चीज़ है, सिलेंडर है, उसका आउटर डायामीटर मेजर किया जा सकता है लोअर जॉज से। लेकिन एक ट्यूब है, हॉलो ट्यूब है, या आप एग्जांपल ले लें, आपके पास बॉल पॉइंट होगा, अगर आप उसके पार्ट्स अलग अलग करें तो एक आउटर डाया है और अंदर से हॉलो है जिसमें हमारा रिफिल जो है अप डाउन मूव करता है। अगर आपने इनर साइड से डाया मेजर करना है तो उसके लिए हम अपर जॉज यूज़ करेंगे। ओके सर। ये हमारा फंक्शन हो गया है कि लोअर जॉज किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं, या आउटर जॉज किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं, आउटर डाया मेजर करने के लिए। और ये जो अपर जॉज हैं इनको हम इनर जॉज भी कहते हैं, और ये इनर डायामीटर मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके साथ हमारी जॉज डिस्कस हो गए। अब एक मैन स्केल है जिसकी रीडिंग जो है सेंटीमीटर और मिलीमीटर के अंदर है, और दूसरा वर्नियर स्केल है जिसके ऊपर 10 डिवीजन्स हैं। हम इसको यूनिट कोई नहीं इसके साथ लिखते, ना मिलीमीटर लिखते हैं ना सेंटीमीटर लिखते हैं, जस्ट हम डिवीजन्स की बात करते हैं। और पर्पस इस स्केल का ये है कि हम 1 मिलीमीटर को फर्दर डिवाइड कर सकें। सर कल यस, सर वर्नियर स्केल की मेन स्केल की रीडिंग 12 सेंटीमीटर तक होती है। मैन स्केल डिफरेंट होते हैं, डिपेंड करता है कि आपका वर्नियर कैलिपर कितना बड़ा है। नॉर्मली ये 10 to 12 और बाज़ दफ़ा 5 सेंटीमीटर तक के भी वर्नियर कैलिपर होते हैं, ज़्यादा बड़े वर्नियर कैलिपर नहीं होते। क्योंकि पर्पज़ ये है कि जब किसी छोटी चीज़ की मेजरमेंट लेनी है उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे। अगर कोई बड़ी चीज़ है जो 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की है, तो उसमें हमें अक्सर ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू नहीं चाहिए होती कि हम मिलीमीटर के भी 10th पार्ट में बताएं कि ये 12.0001 मिलीमीटर है। ऐसी वैल्यू हमें नहीं चाहिए होती, तो सेंटीमीटर है सॉरी। तो वर्नियर कैलिपर हम यूज़ करते हैं नॉर्मली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट के लिए, तो उसके लिए हमें स्मॉल स्केल ही चाहिए होता है। 5 सेंटीमीटर भी ज़्यादातर इनफ हो जाता है, क्योंकि हम सिर्फ इतने से एरिया के अंदर प्ले कर रहे होते हैं, 0 से लेके 2, 3, 4 सेंटीमीटर के अंदर अंदर वैल्यूज़ ले रहे होते हैं यूजिंग वर्नियर कैलिपर। इज इट ओके क्लियर? सर। यस ओके। सर। नेक्स्ट डिस्कशन जो चल रही थी वो ये थी कि वर्नियर स्केल के ऊपर 10 डिवीजन्स हैं। इन 10 डिवीजन्स का पर्पस ये है कि हम 1 मिलीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। और कल हमने इसकी डिवीजन 1 डिवीजन को कैलकुलेट करके देखा था कि हमारे पास 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितने मिलीमीटर के इक्वल बनती है। वो हमने देखा था कि हमारी 10 डिवीजन्स मैन स्केल के साथ 9 डिवीजन पे मैच कर रही हैं 9 मिलीमीटर के साथ। तो हमने उन 9 मिलीमीटर को
10 में डिवाइड किया था, हमारे पास आंसर आ गया था 0.9 मिलीमीटर. इट मीन्स वन वर्नियर स्केल, द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल रिप्रेजेंट्स 0.9 मिलीमीटर. इसके बाद हमारी डिस्कशन ये थी कि अगर हम डिफरेंस लें मैन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग का, तो वो डिफरेंस हमारे पास आया था 0.1 मिलीमीटर. इस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन का चांस कम है, लेकिन एक दफ़ा हो चुका है कि वर्नियर स्केल की कंस्ट्रक्शन एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है. मैन ये जो टॉपिक है ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, हमें ये चीज़ यूज़ करनी आनी चाहिए. लेकिन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हमें हर लिहाज से एक टॉपिक कवर करना है कि अगर इस पे नोट लिखने के लिए आता है तो हम उस हिसाब से भी प्रिपेयर हों. और एक्सपेरिमेंट तो हमारा है ही, जो प्रैक्टिकल्स हम करते हैं मैट्रिक लेवल पे, उसमें वर्नियर कैलिपर का ही फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होता है. तो हमें इसको दोनों व्यूज़ लेके चलने पड़ेंगे कि अगर थियोरेटिकल पोर्शन आए तो वो भी हम कवर कर सकें, और उसके साथ साथ एक्सपेरिमेंट में तो अक्सर आने का इसका चांस होता ही है. इट कंसिस्ट ऑफ 2 जॉज. जॉज कितने हैं? 2. और 1 इज़ फिक्स जॉ. ये आप चीज़ें हाईलाइट करते जाएं, बाद में मैं जैसे इसको नोट करना है, नीट कॉपीज़ पे लिखना है, उसकी डिस्कशन बाद में करेंगे. 1 इज़ अ फिक्स जॉ. इट हैज़ मैन स्केल. And the other is a movable jaw. It has vernier scale. अब इन स्केल्स की जो रीडिंग्स हैं वो भी आप लोगों ने नोट करनी है कि जो मैन स्केल है उसके ऊपर यूनिट जो है वो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में डिवीजन्स होती हैं, और जो वर्नियर स्केल है उस पे जस्ट डिवीजन्स होती हैं. देयर आर नॉर्मली 10 डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल. इसके बाद की जो डिस्कशन थी वो 0.99 मिलीमीटर कि हर डिवीजन वर्नियर स्केल की किसके इक्विवेलेंट है, और डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन और मैन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज़ 0.1 मिलीमीटर. ये कल तक की डिस्कशन थी. और इसके बाद हम ये भी डिस्कस कर चुके थे कि इस स्मॉलेस्ट रीडिंग को हम लीस्ट काउंट कहते हैं वर्नियर कैलिपर का, और लीस्ट काउंट को हम LC से भी डिनोट करते हैं. 0.1 मिलीमीटर इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, जबकि मीटर रूल का लीस्ट काउंट था 1 मिलीमीटर. इट मीन्स कि हम 1 मिलीमीटर के 10th पार्ट को भी इस वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं. लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का मेजर करने का एक सेकंड मेथड भी है. एक मेथड तो ये है कि हम स्मॉलेस्ट डिवीजन मैन स्केल की सब्ट्रैक्ट कर दें स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, और दूसरा मेथड ये फार्मूला है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मैन स्केल, मैन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल. वर्नियर स्केल पे कितनी डिवीजन्स हैं. अगर वापस हम आए अपने इस वर्नियर कैलिपर पे, तो स्मॉलेस्ट रीडिंग मैन स्केल पे है 1 मिलीमीटर. दिस इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग. और वर्नियर स्केल की टोटल 10 डिवीजन्स हैं. डिपेंड करता है वर्नियर कैलिपर कौन सा है, किसी पे 5 भी होती हैं. जो इस टाइम पे हमारे सामने वर्नियर कैलिपर है इस पे 10 डिवीजन्स हैं. तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10 विल गिव अस 0.1 मिलीमीटर. हम इसको अगर देखना चाहें तो हमने जो सब्ट्रैक्ट करके लीस्ट काउंट फाइंड किया था और जो फार्मूले से फाइंड किया है, दीज बोथ आर सेम. और इसको अगर सेंटीमीटर में हम लिखना चाहें तो 0.1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर. यहाँ तक क्वेश्चन अगर किसी का है पूछ लेनी, तो उससे आगे हम वर्किंग पे जाते हैं. सर ये 1 मिलीमीटर जो वर्नियर स्केल पे होता है
इसकी 10 डिवीजन होती है और इसको सेंटीमीटर भी नहीं कहते और मिलीमीटर भी नहीं। वर्नियर स्केल पे जो डिवीजन्स हैं वो हमारे सामने 10 हैं, इनको डिवीजन्स कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे ये 10 मिलीमीटर है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये बात करना चाहें कि इस वर्नियर स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन विद रिस्पेक्ट टू दिस वर्नियर कैलिपर कितने मिलीमीटर के इक्वल है, तो वो हम कह सकते हैं इट इज़ इक्वल टू 0.9 मिलीमीटर, ठीक है। ठीक है सर। वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर वर्क कैसे करता है, इससे रीडिंग कैसे लेते हैं, कौन कौन सी टर्म्स इसमें यूज़ होती हैं, उसमें सबसे पहले डिस्कशन है ज़ीरो एरर की। ज़ीरो एरर क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई ना कोई किसी भी टाइप के नंबर ऑफ एरर जो हैं उसके आने के चांस होते हैं। बहुत रेयर चांस ऐसा होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट बना हो और उसकी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए, हम जो भी उससे मेजरमेंट लें वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग दे, ऐसा चांस बहुत कम होता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है स्टार्ट में जब वो न्यू है तो उससे रीडिंग एक्यूरेट आ रही होती हैं, लेकिन टाइम पास होने के साथ साथ उसमें कोई ना कोई बीच में फ्लॉज आते रहते हैं, एरर्स ऐड होते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो फाइनल रीडिंग होती है हम मेजरमेंट लेना चाह रहे होते हैं वो डिफरेंट आ रही होती है। तो ऐसे ही कुछ एरर्स में से एक एरर है ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर ये तकरीबन हर इंस्ट्रूमेंट में होने का चांस होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर का मतलब ये है कि अगर अभी ये क्लोज पोजीशन है हमारे पास वर्नियर कैलिपर की, इसके लोअर जॉज अपर जॉज दोनों क्लोज हैं, अगर इस टाइम पे ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द ज़ीरो लाइन ऑफ द मैन स्केल, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो रही हों, मिल रही हों, it means there is no zero error. Zero of vernier scale is matching with the zero of Mann scale. Zero line of vernier scale is coinciding with zero line of the vernier scale. In this case, there will be no zero error. अब ज़ीरो एरर कैसे हो सकता है? हो सकता है कि हमारे पास ये जॉज क्लोज हों और ये ज़ीरो लाइन इस ज़ीरो लाइन से मैच ना कर रही हो। अब ये तो एक फिगर बनी हुई है, एनिमेशन है, इसको एक्यूरेट बनाया गया है, लेकिन ऐसे अक्सर होता है कि हम अपना वर्नियर कैलिपर क्लोज करें तो उस टाइम पे ये ज़ीरो ज़ीरो लाइंस आपस में ज्वाइन नहीं हो रही होती। अब जब ज़ीरो ज़ीरो लाइन ज्वाइन नहीं हो रही, इट मीन्स कि ये इतनी सी रीडिंग जो है ये ज़्यादा बता रहा है, यानी कि जॉज हमारे क्लोज हुए हुए भी, लेट्स सपोज ये जॉज क्लोज हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हैं, जैसे अभी इस कंडीशन में अटैच थे। हम सपोज करते हैं कि हमारे जॉज क्लोज हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हैं, लेकिन ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ नॉट कोइंसाइडिंग विद द ज़ीरो लाइन ऑफ द मैन स्केल। इस केस में इस इंस्ट्रूमेंट में एक एरर है जिसको हम कहते हैं ज़ीरो एरर। अब अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट से, इस एरर वाले इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेंगे, डायरेक्ट रीडिंग लेना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारे पास रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी। एक्यूरेट क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट क्लोज पोजीशन में भी इतनी सी वैल्यू ज़्यादा बता रहा है, अगरचे वो 1 मिलीमीटर से छोटी है, हो सकता है 0.8 मिलीमीटर हो, 0.7 मिलीमीटर हो, लेकिन स्टिल देयर इज़ एन एरर। इतनी वैल्यू ऐड अप होती जाएगी, हम जितना बड़ा मर्जी इसमें ऑब्जेक्ट रख लें, वो जो स्टार्टिंग में ज़ीरो ज़ीरो मैच नहीं कर रहा था वो वैल्यू हमारे हर रीडिंग में ऐड होती जाएगी। लेकिन अब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, अब ऐसा नहीं है, ये ज़ीरो एरर बहुत जल्दी से इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है और बाज़ दफ़ा न्यू इंस्ट्रूमेंट भी परचेज करें उस टाइम पे भी ये ज़ीरो एरर उसमें होता है। लेकिन उसका हल है कि हम इस ज़ीरो एरर को कैलकुलेट कर लें कि इस इंस्ट्रूमेंट में कितनी वैल्यू है ज़ीरो एरर की, ताकि उस वैल्यू को हम अपने फाइनल आंसर से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें। इस ज़ीरो एरर की किसी को समझ ना आई हो तो पूछ लें।
इस जीरो एरर को कैलकुलेट करने के बाद, यस, सर ये जीरो एरर कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट डालते हैं तब जीरो मार्किंग नहीं आती, मैच नहीं होती, उसको जीरो मार्किंग जीरो एरर कहते हैं। जी, जब जीरो लाइन दोनों स्केल्स की मैच ना कर रही हो तो इसका मतलब है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर है। ठीक है ठीक सर। है, अब वो एरर हम कैलकुलेट करेंगे और उस एरर की वैल्यू को हम अपने फाइनल मेजरमेंट से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपने फाइनल आंसर को करेक्ट कर लेंगे कि इतना एरर इस इंस्ट्रूमेंट्स में पहले से मौजूद था, वो हम ऐड करने जा रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो हमारी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट आ जाएगी। जो करेक्ट रीडिंग है वो हम इस एरर वाले इंस्ट्रूमेंट से भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी इंस्ट्रूमेंट में अगर जीरो एरर है तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को छोड़ दें और न्यू इंस्ट्रूमेंट परचेज करें और ढूंढते फिरें कि हमें जीरो एरर के बगैर कोई इंस्ट्रूमेंट मिल जाए। जीरो एरर के बगैर मिल भी जाता है तो कुछ टाइम पास होगा, हमारे जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं कोई भी जो मिस्टेक्स होंगी, कोई प्रॉपर यूज़ नहीं होगा, तो उस इंस्ट्रूमेंट में फिर भी जीरो एरर आ जाएगा। तो फिर हम क्या उस इंस्ट्रूमेंट को ज़ाया कर देंगे? ऐसा नहीं है, हम जीरो एरर कैलकुलेट करेंगे। और जब जिस इस रीडिंग को हम फाइनल आंसर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, करेक्शन करते हैं हम अपने फाइनल वैल्यू की, तो इस करेक्शन को हम कहते हैं ज़ीरो करेक्शन। वर्किंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर में यही डिस्कशन है कि रीडिंग लेने से पहले हम ज़ीरो एरर कैलकुलेट करते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है या नहीं। उस ज़ीरो एरर को कैलकुलेट करते हुए हम नेसेसरी करेक्शन करते हैं अपने फाइनल वैल्यू में, और उस करेक्शन को हम कहते हैं ज़ीरो करेक्शन। भाई कौन है, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? अब ज़ीरो एरर की डिफरेंट टाइप्स हैं। ज़ीरो एरर लेने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम अपने इंस्ट्रूमेंट को, इस वर्नियर कैलिपर को क्लोज करेंगे और उस टाइम पे देखेंगे ज़ीरो ज़ीरो लाइन मैच करती है या नहीं। अगर ज़ीरो ज़ीरो लाइन मैच नहीं कर रही, इट मीन्स देयर इज़ अ ज़ीरो एरर। There are two types of zero error. One is positive zero error and the other is negative zero error. Positive zero error क्या है कि अगर हमारी वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन मैन स्केल की ज़ीरो लाइन से राइट साइड पे हो, तो उस टाइम पे वो एरर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन मैन स्केल की ज़ीरो लाइन से राइट साइड पर हो तो ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव। अभी हम सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे कि कैलकुलेट कैसे करना है, टाइप्स की बात कर रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर। नेक्स्ट पेज है पेज 11, ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो एरर will exist if zero line of zero vernier scale is not coinciding with the zero of man scale. Zero error will be positive. Zero error positive होगा if zero line of vernier scale is on the right side of the zero of the man scale. Zero line, ये आप अगर सामने फिगर पे देखें, zero line of vernier scale is on the right side, ये right side पे है, ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मैन स्केल। मैन स्केल का जो ज़ीरो है उससे ये वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन राइट साइड पे है, तो इस टाइम पे ये इस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर पॉजिटिव है। और अगर ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे जॉज क्लोज्ड हैं और ये ज़ीरो लाइन राइट साइड पे नहीं है, ज़ीरो line of vernier scale is the left of the zero of man scale, then at that time zero error will be negative. इससे आगे लास्ट यही डिस्कशन है, and will be negative if zero line of vernier scale is on the left of zero of the man scale. man scale के ज़ीरो से अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो लेफ्ट साइड पे है, उस टाइम पे ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव। किसी का कोई क्वेश्चन है?
Is there any question? सर आपने सर आपने जीरो एरर पॉजिटिव आपने ये अभी बताया सर, इसकी कैलकुलेशन अभी कैलकुलेशन नहीं की, मैंने सिर्फ ये बताया है कि एरर कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। ठीक है, ठीक है। अब रीडिंग लेने का, अभी हम कैलकुलेशन पे जाते हैं कि हमने जीरो एरर कैलकुलेट कैसे करना है। सर जो प्लीज मेथड, वो समझा देंगे दोबारा से, नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर आपको समझ आया? जी, वो क्या है वो बताएं? राइट साइड पे। क्या राइट साइड पे है? जब हमारा जीरो होता है मेन स्केल का वर्नियर स्केल के राइट साइड पे, तो वो पॉजिटिव तो जीरो एरर होता है। आप पहले ये ध्यान में रखें कि आपने डिस्कशन करनी है वर्नियर स्केल के जीरो की, कि वो राइट पे है या लेफ्ट पे है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि वर्नियर स्केल का जीरो किस साइड पे होगा तो एरर पॉजिटिव है? जी सर, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मैन स्केल की जीरो लाइन से किस साइड पर होगी तो जीरो एरर पॉजिटिव होगा? राइट साइड पे सर। राइट साइड पे। अब यही लाइन अगर लेफ्ट साइड पे हो, जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज टू द लेफ्ट ऑफ zero line of man's scale, then at that time the zero error will be negative। जस्ट उसका उल्ट है कि राइट साइड पे है तो पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे है तो नेगेटिव है। ओके। जीरो एरर कैलकुलेट करने का जो तरीका है उसको अगर समझ लेते हैं आप, वही तरीका वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेने का भी है। तो इसलिए ज़ीरो एरर को कैलकुलेट करना ये ध्यान से सीख लें ताकि आप रीडिंग भी ले सकें। अभी हमने कैलकुलेट करना है ज़ीरो एरर। यही सिचुएशन है, यही सिचुएशन है कि हमारे जॉज क्लोज हैं। आप सपोज करें जॉज क्लोज्ड हैं और इस टाइम पे हमारी ज़ीरो लाइन जो है वो मैच नहीं कर रही ज़ीरो ऑफ द बैंड स्केल से, और ये हमें पता चल चुका है कि ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव। अब रीडिंग लेनी है। रीडिंग लेने में फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने मैन स्केल की रीडिंग पहले लेनी है। मैन स्केल की रीडिंग नोट करेंगे। मैन स्केल पे कितनी लाइंस पास हो चुकी हैं? दैट इज़ द ओनली ज़ीरो सेंटीमीटर, या इसको आप कह लें 0 मिलीमीटर। मैन स्केल रीडिंग इस टाइम पे आ रही है 0 सेंटीमीटर या फिर 0 मिलीमीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इस जीरो ऑफ वर्नियर स्केल से लेफ्ट साइड पे मैन स्केल की कितनी लाइंस हैं? वो जस्ट 0 सेंटीमीटर वाली लाइन है या 0 मिलीमीटर वाली लाइन है। तो हमारी मैन स्केल की रीडिंग हो गई 0 मिलीमीटर। अब हमने ये देखना है वर्नियर स्केल की रीडिंग काउंट करनी है। वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने का तरीका ये है कि वर्नियर स्केल की 10 लाइंस में से जो भी लाइन बेस्ट मैच कर रही होगी मैन स्केल की लाइन से, हम उसको काउंट करेंगे और वो वैल्यू नोट कर लेंगे। इस टाइम पे अगर हम स्टार्ट करें, हमारी ज़ीरो लाइन किसी लाइन से नहीं मीट कर रही मैन स्केल की, 1 भी नहीं, 2 बिल्कुल मिड में आ चुकी है। आप मूव करते जाएं, 6 जो है वो करीब आ गई है, 7 मैन स्केल की लाइन से थोड़ी और करीब आ गई है, और 8th लाइन जो है वो एग्जैक्टली मैच कर रही है मैन स्केल की लाइन से। इस टाइम पे हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग है 8। मैन स्केल की रीडिंग हम नोट कर चुके हैं 0, और वर्नियर स्केल की 0 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल की रीडिंग आ रही है हमारे पास 8। ये दो रीडिंग्स अगर किसी को समझ नहीं आई तो क्वेश्चन कर लें। किसी का कोई क्वेश्चन हो? मैन स्केल की रीडिंग 0 मिलीमीटर आई है और वर्नियर स्केल की रीडिंग आई है 8। बेस्ट मैचिंग लाइन।
Now we move to the board and we'll note these values. Yes, क्वेश्चन करें। सर मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई। क्या चीज नहीं समझ आई? सर ये जीरो कौन सी रीडिंग आपको समझ नहीं आई? सर वर्नियर स्केल की रीडिंग समझ नहीं आई। वर्नियर स्केल की हमने बेस्ट मैचिंग लाइन देखनी है कि 10 डिवीजन्स में से कौन सी डिवीजन हमारी मैन स्केल की रीडिंग से बेस्ट मैच कर रही है। तो इस टाइम पे 8th डिवीजन जो है वो बेस्ट मैच कर रही थी मैन स्केल की रीडिंग से। सर हमने ऐसे ही कैलकुलेशन लेनी होती है। अभी सिर्फ हमने स्केल से रीडिंग नोट की है, कैलकुलेशन अभी करनी है। स्केल के ऊपर जो रीडिंग आ रही थी वो हमने नोट कर ली है। ओके सर। एक चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, वाइट बोर्ड सबके साथ शेयर हो रहा है, और काइंडली आप अपने माइक ऑफ कर दिया करें जो भी क्वेश्चन करते हैं। मुझे यहाँ से लिस्ट खोल के माइक ऑफ करना पड़ता है, आपके पास सामने ऑप्शन होता है, जिससे भी क्वेश्चन किया है वो माइक बाद में ऑफ कर दिया करें। एक चीज़ हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, लीस्ट काउंट विच इज़ इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल divided by total number of division on vernier scale which is equal to 0.1 मिलीमीटर। ये चीज़ हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज़ीरो एरर। मैन स्केल की रीडिंग हमने नोट की है 0 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल की रीडिंग आई है हमारे पास 8th डिवीजन। इसके बाद हमारी अब कैलकुलेशन स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम वर्नियर स्केल की डिवीजन को मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, और वो है 8 टाइम 0.1 मिलीमीटर। ये वाली हमने रीडिंग यहाँ पे पुट कर दी है, और इट विल गिव द आंसर 0.8 मिलीमीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इस वैल्यू को लेट्स हम इसको कहते हैं ये वैल्यू हमने ऐड करनी है मैन स्केल की रीडिंग में। जो फाइनल आंसर है ज़ीरो एरर का वो बनेगा मैन स्केल रीडिंग प्लस, इसको हम सपोज कर लेते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स, प्लस वैल्यू ऑफ एक्स जो हमने ऑब्टेन की है बाय मल्टीप्लाइंग वर्नियर स्केल डिवीजन टू द लीस्ट काउंट। नाउ इट इज इक्वल टू 0 प्लस 0.8 मीटर प्लस इक्वल 0.8 millimeter. So the error of this zero error of this instrument is 0.8 millimeter. और ये हम पहले साइन डिसाइड कर चुके हैं, दिस एरर इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर प्लस साइन। यस, क्वेश्चन करें। सर ये जो जीरो एरर इज इक्वल टू m डॉट s मेन स्केल प्लस, सर आपने x लिखा है, ये एक्स इसका लिखा क्या है, मतलब है?
हम जैसे मैथ्स में किसी भी वेरिएबल को किसी भी कांस्टेंट ए बी सी एक्स वाई जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे ही मैंने इसको सर आपकी सपोज आवाज किया है। सही नहीं आ रही। ये जो हमने वैल्यू ली है वर्नियर स्केल की डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया है, मैंने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक सिंबल की फॉर्म में लिखने के लिए इसको एक्स सपोज कर दी है, एक्स। क्लियर है आपकी साइड है? जिनका क्वेश्चन था उनको समझ आई है? जी सर। Okay. Now the zero error of this instrument is plus 0.8 मिलीमीटर। यही रीडिंग्स हैं, हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं सेंटीमीटर में। स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट हम पहले फाइंड करते हैं सेंटीमीटर में। स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मैन स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर divided by there are 10 divisions on man's vernier scale, now it is equal to 0.01 सेंटीमीटर। तो तुमने क्या सीखा होगा? आप वही है, वही माइक सिखा रहे हैं, नहीं अभी बच उन्होंने रही है। शुरू किया है। किस स्टूडेंट का माइक ऑन है? अरे नहीं आ रहा था, मोशन चले। लीस्ट काउंट पहले हमने मिलीमीटर में मेजर किया है, अभी हम सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं। ये दोनों वैल्यूज जो हैं इक्वल हैं। मैन स्केल की अगर रीडिंग लें, हम वही वैल्यू लें, उसको सेंटीमीटर में लिखना चाह रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर। और वर्नियर स्केल की 8th डिवीजन ही है, हम इसको लिखेंगे 8। और x इज इक्वल टू वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है उसको मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। नाउ वी आर यूजिंग द लीस्ट काउंट इन यूनिट सेंटीमीटर। 8 टाइम्स 0.01 centimeter. Now it is equal to 0.08 centimeter. The next step is zero error. आप इसको फॉर्मूला कह दें कि ज़ीरो एरर फाइनल कैसे फाइंड करते हैं, मैन स्केल रीडिंग प्लस एक्स, ये वैल्यू कौन सी है, वर्नियर स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई किया है हमने लीस्ट काउंट से, वो वाली वैल्यू जो फाइनल आई है, एक्स ये ऐड कर लें। इट इज़ इक्वल टू मैन स्केल है हमारे पास 0 सेंटीमीटर प्लस एक्स है यहाँ पे 0.08। नाउ इट इज़ इक्वल टू 0.08 सेंटीमीटर। ये वही एरर हमने सेंटीमीटर में भी कैलकुलेट किया है। And the sign is plus because our vernier scale zero line is to the right of the zero line of man's scale. किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन? यस सर ये जो अभी आपने काम करवाया है ये रफ वर्क है सर? रफ वर्क ही ले लें इसे, अभी नीट Yes, नहीं sir. है ये। ओके इस कैलकुलेशन में किसी का क्वेश्चन हो? सर आई हैव अ क्वेश्चन कि Yes. हम लोगों को यहाँ पे जो आपने प्लस डाला था ये डालना जरूरी है, जिस तरह हम लोग मैथ्स में करते हैं कि प्लस को हम लोग नहीं डालते हर जगह साथ, तो इस प्लस को डालना साथ जरूरी है? अगर ना डालें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम नेगेटिव ज़ीरो एरर भी डिस्कस करेंगे, हमें ताकि देखने से ही पता चल ले कि ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, नेगेटिव ज़ीरो एरर। नेगेटिव के लिए हम तो नेगेटिव लाजमी लिखेंगे, अगर नहीं लिखते तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके ठीक है, बुक है पेज नंबर 11 पे, ज़ीरो एरर विल एग्जिस्ट। यहाँ पे बताया हुआ है कि ज़ीरो एरर कब एग्जिस्ट करता है, जब दोनों ज़ीरोज़ जो हैं वो कोइंसाइड ना कर रहे हों। उसके बाद टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप इज़ पॉजिटिव ज़ीरो एरर एंड द अदर टाइप इज़ नेगेटिव ज़ीरो एरर। ये दो टाइप्स डिस्कस करने के बाद टॉपिक में रीडिंग लेना स्टार्ट किया हुआ है कि रीडिंग कैसे लेते हैं। हमने उस रीडिंग से पहले डिस्कशन की है कि ज़ीरो एरर कैसे फाइंड करते हैं।
ज़ीरो एरर के लिए आपको फिगर्स इधर दिखाई हुई है, राइट साइड पे फिगर्स हैं। फिगर ए है जिसमें 0 0 लाइन कोइंसाइड कर रही है, इट मीन्स देयर इज़ नो ज़ीरो एरर। यही इधर लिखा हुआ है, देयर इज़ नो ज़ीरो एरर एज ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ मैन स्केल। फिगर बी है, उसमें हम देख सकते हैं कि ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ नॉट कोइंसाइडिंग विद द ज़ीरो लाइन ऑफ मैन स्केल। इस टाइम पे ये ज़ीरो लाइन राइट साइड पे है, इट मीन्स देयर इज़ पॉजिटिव ज़ीरो एरर। नाउ if we take readings, zero error is positive as zero line of vernier scale is on the right side of the zero of man scale। ऊपर रीडिंग लेके हमें बताया है कि मैन स्केल की रीडिंग है हमारे पास 0, ये बहुत 0 लिखा हुआ है, और 7th लाइन यहाँ पे बेस्ट मैच कर रही है। दिस इज 5 6 एंड 7। 7th लाइन वर्नियर स्केल की बेस्ट मैच कर रही है मैन स्केल से, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है 0.07 मीन्स 7 को मल्टीप्लाई किया है हमने 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट से, और उसको यहाँ पे हमने डायरेक्ट ऐड कर लिया है। जितने स्टेप्स मैंने स्टेप में लिखा है ये सारा एक ही जगह के ऊपर इन्होंने डायरेक्ट वैल्यूज लिख दी हैं। एज 7th लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद वन ऑफ द मैन स्केल डिवीजन। तो इसका मतलब है ये जो इंस्ट्रूमेंट अभी सामने शो हुआ है इसका ज़ीरो एरर है 0.01 सेंटीमीटर।